माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, कोई हाल तक पूछने नहीं आता। तो इंसान उससे जब ये नेमत छिन जाती है तब उसको जाके पता चलता है कि माँ बाप की नेमत इंसान पर कितना बड़ा अल्लाह का फजल था और कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत थी। हुसूल बरकत के लिए मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की जिसमें मेरे रब ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने यह फैसला फरमा दिया है कि आपने जब भी इबादत करनी है उस खालिक और मालिक की करनी है जिसने कायनात को तख्लीक फरमाया है। व बिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना है। अपने माँ बाप को झिड़कना नहीं, उनको दबके नहीं मारने, उनको बुरा भला नहीं कहना, उनके सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करनी, उसके सामने अपनी पेशानी पर गुस्से के असरात जाहिर नहीं करने। मेरे रब ने फरमाया बिल वालिदैन इहसाना। दुनिया वालों, जहां रब की इबादत करनी है, रब की इबादत के बाद तुमने पहला काम ये करना है अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना, माँ बाप का अदब करना है, माँ बाप का एहतराम करना है। मुझसे पहले भी शायर अपनी नज्म की सूरत में यही दरस दे रहे थे कि माँ बाप की रजा में खुदा की रजा है। अगर रब को राजी करना चाहते हो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने बाप को राजी कर लेना। जब तुम्हारा बाप तुम पर राजी हो जाएगा, वो अर्शों का खुदा भी तुम पर राजी हो जाएगा। फरमाया बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना। माँ बाप का बड़ा मुकाम है, माँ बाप की बड़ी शान है। शायर ने बड़े अहसन अंदाज में, बड़े खूबसूरत तरीके में माँ की शान को बयान करते हुए एक बड़ी खूबसूरत बात हम तक पहुंचाई है। शायर बोल के आखदाए अजमता की सुनावा माँ दिया, अजमता की सुनावा माँ दिया, ओए अजमता की सुनामा माँ दिया। कोई जबान खामोश ना रहे, मिलके मोहब्बत दे नाल पढ़ लो अजमता की दिया, तार दिंदिया ने दुआवा माँ दिया। अज साडे विचों नौजवान जाके पीरां दी खिदमत करते हैं, साडे विचों नौजवान जाके जनाबे वाला उस्ताद दी खिदमत करते हैं, जाके आखदे ने उस्ताद जी मेरे वास्ते दुआ करो मैं कामयाब हो जावां, पीर जी मेरे वास्ते दुआ करो मैं कामयाब हो जावां। शायर ने बड़ा खूबसूरत अंदाज दसिया है, शायर ने बड़ा खूबसूरत नुस्खा दसिया है। शायर बोल के आखदा है ना पीर दे कोल जान दी लोड़, ना किसे चौधरी दे कोल जान दी लोड़, अपने माँ दी खिदमत कर, माँ तेरे वास्ते दुआ करेगी, अल्लाह तेनू कामयाब अता फरमाएगा। इसे वास्ते ते असी आखनिया ना तार देंदिया ने दुआवा माँ दिया, तार देंदिया ने दुआवा माँ दिया। वो दुनिया वाले जदों पुत्र अपने माँ बाप दे नाल किसी गल दी वजह चू, मामूली जी गल दी वजह तू नाराज हो के अपना घर छड़ के चला जांदा है, सवेरे घरों निकलदा है, माँ तरले कर दिए, माँ रब दे हुजूर हथ उठा के दुआवा कर दिए, मेरे मौला मेरे पुत्र दी खैर फरमाई, मेरा पुत्र घरों चला गया है, पता नहीं उन्हें रोटी खादी है कि नहीं खादी, मेरे मौला मेरे पुत्र दी खैर फरमाई। शायर ने बड़ी खूबसूरत गल की है। शायर कहता है ओए लाल प्यारे जद तिकर घर नहीं आंदे, रैन बुए ते निगाहां मां दिया, रैन बुए ते निगाहां मां दिया। अजमता की सुनावा माँ दिया, तार देंदिया ने दुआवा माँ दिया। मेरे
करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां दे नाल बड़ा प्यार करते ने। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सिहाबा नू दरस देंदियां इरशाद फरमाते ने, ऐ मेरे सिहाबा मैं नमाज इशा करा रहा हूँ, सूरत फातिहा पढ़ चुकिया हूँ, मेरी माँ मैनू आवाज देवे बेटा मुहम्मद। इमामुल अंबिया ने फरमाया खुदा दी इज्जत दी कसम है मैं अपने रब दी इबादत छड़ के अपनी मां दी हुक्म दी पाबंदी करन चला जाऊं। ते अज असी की करने अपने मां नू अपने प्यो नू बुरा भला आखने। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं खुदा की इबादत में मसरूफ हूँ, मेरी माँ मुझे आवाज दे कि बेटा मोहम्मद मेरी बात सुनना। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने रब की इबादत को छोड़कर अपने माँ की हुक्म की पाबंदी के लिए चला जाऊं। माँ बाप का बड़ा मुकाम है, इसीलिए तो इरशाद फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, जब वो चलने फिरने के काबिल ना हो, जब वो चारपाई पर आ जाएं, जब देखे तू तेरे बाप का चेहरा तेरे बाप का सर सफेद हो चुका है, तो उनके सामने अल्लाह का कुरान कहता है फला तकुल्लहुमा उफ, तूने उनको उफ भी नहीं कहना, वला तनहरहुमा, और ना ही तूने उनको झिड़कना है। खुदा की इज्जत की कसम, माँ बाप का बहुत बड़ा मुकाम है, उनकी बहुत बड़ी अजमत है, उनकी बहुत बड़ी फजीलत है। जिस तरह ये शायर कह रहे थे कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने अपने रब की हुक्म की पाबंदी की, अपने रब की ताबेदारी की, तो अल्लाह ने उनको मुकाम ये दिया जब हाजी बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं तो वापसी पर वहां से एक तोहफा लेके आते हैं, वो आबे जमजम का है। पता है आबे जमजम चश्मा कैसे फूटा? हजरत इस्माइल की वालिदा कभी सफा पर दौड़ती है, कभी मरवा पर दौड़ती है, ये भी एक माँ है। हजरत इस्माइल शीरखारगी की उम्र में प्यास से बिलक रहे हैं, तो माँ का कलेजा तो बड़ा मोम होता है, माँ अपने बच्चे के पाँव में कांटा भी बर्दाश्त नहीं करती, तो भूख प्यास तो दूर की बात है। हजरत इस्माइल को देखा कि वो प्यास की वजह से तड़प रहे हैं, माँ कभी सफा पर दौड़ती है, कभी मरवा पर दौड़ती है, बेटे की मोहब्बत में माँ सफा और मरवा पर दौड़ती है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, और बैतुल्लाह का तवाफ करने वालों, चाहे तुम हज की गरज से आओ, चाहे तुम उम्रे की गरज से आओ, याद रखना जब तक मेरी इस बंदी की सुन्नत को अदा नहीं करोगे, ना तो तुम्हारा हज मेरी बारगाह में कबूल हो, ना ही तुम्हारा उम्रा मेरी बारगाह में कबूल हो। मां बच्चे की मोहब्बत में तड़पती है, सफा पर दौड़ती है, मरवा पर दौड़ती है, 7-7 चक्कर लगाए, और मां जब बेटे के करीब आती है तो बेटे ने अपनी एड़ी जमीन पर रगड़ी हुई थी, और एड़ी जमीन पर रगड़ने की बरकत ये थी। लेकिन अल्लाह का नबी कितना मुकाम रखता है, वो लोग पता नहीं कैसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि नबी कर कुछ नहीं सकता। अगर कर कुछ ना सकते होते तो अपनी एड़ी जमीन पर ना रगड़ते, एड़ी रगड़ने की देर थी, अल्लाह ने एड़ी की बरकत से आबे ज़मज़म का चश्मा जारी फरमा दिया। ये तो हजरत इस्माइल की बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौम आई, आके कहती है अल्लाह के नबी पानी की किल्लत हो गई है, पानी चाहिए। वइज़िस्तस्का, कुरान ने उसका भी नक्शा खींचा, वइज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुलना दरिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आइना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन। अल्लाह का कुरान कहता है जब कौम मूसा के पास आई, आके पानी मांगती है, अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा ए मूसा अपने आसा को पत्थर पर मारो। पत्थर पर मारने की देर, अब डंडा पत्थर पर है। कभी आपने पत्थर पर डंडा मारा हो तो पत्थर से पानी का चश्मा निकला हुआ? कभी नहीं निकलता। ये मोजज़ा सिर्फ अल्लाह के नबी को अल्लाह ने अता फरमाया था। उन्होंने अपने डंडे को पत्थर पर मारा। अल्लाह का कुरान कहता है उस पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। तो हर एक कौम ने अपना अपना जो है वो चश्मा
मुख्तस कर लिया, उससे पानी पीते थे। ये हजरत मूसा की शान है। आओ जरा हुदैबिया के मुकाम पर देखते हैं कि अल्लाह ने हमको जो नबी अता किया है उसका मुकाम क्या है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह पानी खत्म हो गया है, ना पीने के लिए, ना जनाबे वाला गुस्ल के लिए, ना वुजू के लिए, ना ही जानवरों के लिए। तो हुजूर ने फरमाया कि ऐ सहाबा थोड़ा सा ही पानी मेरी खिदमत में ले आओ। सहाबा पानी का प्याला हुजूर की खिदमत में लेके आते हैं। अब मेरे हुजूर ने अपना डंडा पत्थर पर नहीं मारा। देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि अल्लाह ने हुजूर को जो मकाम अता किया है, आज तो लोग हुजूर के मकाम को अपनी अकल के तराजू पर तोलते हैं, लेकिन नहीं, इश्क वाले अकल को पसे पुष्ट डाल देते हैं, अकल से काम नहीं लेते, दिल से काम लेते हैं और हुजूर की अजमत को समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं। कोई नबी आता है, अपनी एड़ी जमीन पर रगड़ता है, आबे जमजम का चश्मा फूटता है। कोई नबी आता है, वो अपना आसा पत्थर पर मारता है, जनाबे वाला 12 पानी के चश्मे जारी होते हैं। मेरे नबी ने डंडा नहीं मारा, मेरे नबी ने अपनी एड़ी जमीन पर नहीं रगड़ी। हुजूर की खिदमत में जब पानी का प्याला पेश किया गया, इमामुल अंबिया ने अपना दस्ते रहमत पानी के उस प्याले में रखा। खुदा की इज्जत की कसम, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। इसे वास्ते ते असी बोल के आखने आना, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, सिर्फ अल्लाह। हुजूर का मकाम खुदा के बाद सबसे अफजल है। शायर ने इसीलिए तो कहा ना, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। हमने बात मुकम्मल कर दी। खुदा के बाद जो सबसे अफजल जात है वो मेरे और आपके आका की जात है, वो मेरे और आपके नबी की जात है। जामे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है और सुनन दारमी में भी ये रिवायत मौजूद है। हुजूर के सहाबा मस्जिद नबी में बैठे हैं और